हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान। समय हो चला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो राजस्थान में मोदी से भी ज्यादा अमित शाह की सभा और रोड शो रही असरदार। पीएम का स्ट्राइक रेट 30 तो अमित शाह का 86% रहा। राहुल से भी ज्यादा प्रियंका ने सीटें दिलवाई है। बता दें कि भाजपा लगातार 2 लोकसभा चुनाव से प्रदेश में बढ़त बनाए हुए थी और इस बार भी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से 25 में से 25 सीटें जीतने का टारगेट दिया गया था और इसी को लेकर पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा प्रदेश में सभाओं से लेकर रोड शो तक किए और आए परिणाम से साफ हो गया है कि प्रदेश में इस बार मोदी से भी ज्यादा अमित शाह की सभाओं का असर रहा है। वहीं अगली खबर की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस जीती। वोट शेयर 10% गिरा तो 25 से 14 सीटों पर सिमट गई भाजपा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने भाजपा को झटका देकर चौंका दिया है। मात्र 6 महीने पूर्व ही विधानसभा चुनाव में जीतकर सरकार बनाने वाली भाजपा इस बार लोकसभा की 25 सीटें जीतने की हैट्रिक नहीं बना पाई और 2014 एवं 2019 के चुनाव में भाजपा ने सभी 25 सीटें जीती थी। जातियों के गणित और प्रत्याशी के चयन में उलझी भाजपा को एक ही झटके में 11 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है और कांग्रेस ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए गठबंधन कर सीटें छोड़ी और 3 सीटें नागौर, सीकर एवं बांसवाड़ा को उसके सहयोगी दल जीतने में सफल रहे और भाजपा को महज 14, कांग्रेस को 8, बीएपी, आरएलपी एवं माकपा को 1-1 सीट पर जीत मिली है। वहीं अगली खबर की बात करें तो राजस्थान की हॉट सीटों के नतीजों ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पूर्वी राजस्थान, शेखावटी और नहरी क्षेत्र में बीजेपी ने अपना आधार खो दिया है। भाग्य आजमाने वाले 4 केंद्रीय मंत्रियों में से एक कैलाश चौधरी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है और वो तीसरे नंबर पर रहे। जीत के लिए वो मोदी लहर के भरोसे रहे और यही उनकी हार का मुख्य कारण बन गया। मोदी कैबिनेट में रहे 2 दिग्गज अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव तो जीत गए लेकिन कोई बड़ा मार्जिन हासिल नहीं कर पाए और कोटा की चर्चित सीट पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बीजेपी से कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल को हराया, लेकिन इस सीट पर कांटे का मुकाबला रहा। अगली खबर, दौसा में मोदी मैजिक न चला और ना ही चला इस्तीफे का दाव। कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा से मिली करारी शिकस्त। सचिन पायलट ने 5 सभाएं करके लगाया था दमखम। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले दौसा में 15 साल के बाद एक बार फिर से पार्टी को संजीवनी मिली है और यहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा ने भाजपा के कन्हैया लाल मीणा को करारी शिकस्त दी है। कांग्रेस उम्मीदवार ने 2,37,340 मतों के बड़े अंतर से भाजपा प्रत्याशी को हरा दिया और यहां पर कांग्रेस को 6,46,266 जबकि भाजपा को 4,08,926 वोट मिले और 15 साल में यह पहली बार हुआ जब भाजपा को इतने बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। जबकि चुनाव के प्रचार कैंपेन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दौसा शहर में रोड शो कर भाजपा को जिताने की अपील की थी। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद ही मैदान में थे। अगली खबर, कोटा के 26 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। कोटा कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं सभी वेद शिंदे ऑल इंडिया काउंसलिंग टॉपर। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी 2024 का परिणाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से जारी कर दिया गया है और परिणामों ने कोटा में एक बार फिर से परचम लहरा दिया है। कोटा के एलन के स्टूडेंट्स ने श्रेष्ठता साबित की और निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश माहेश्वरी ने बताया कि एनटीए की ओर से 67 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 दी गई है और इन सभी ने 720 अंक प्राप्त किए हैं। काउंसलिंग के आधार पर इन 67 स्टूडेंट्स में एलन क्लासरूम स्टूडेंट वेद शिंदे ने ऑल इंडिया टॉप किया है। अगली खबर, कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक समर्थन, मोदी सरकार को करारा जवाब। डोटासरा का बड़ा बयान। बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक जनता से समर्थन मिला है और जनता ने कांग्रेस की गारंटी को सराहा और उस पर विश्वास भी जताया। हम जनता के भरोसे पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। ये बातें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कही और कहा कि मोदी सहित अन्य नेता कांग्रेस के घोषणा पत्र को जनता के बीच गलत तरीके से पेश करते रहे, लेकिन जनता ने अपना मत देकर साबित कर दिया कि हम सही हैं। हमें 11 सीटों पर जीत मिली है और यह जीत आम कार्यकर्ता और जनता की है। प्रदेश में कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा में देरी के कारण हमें नुकसान हुआ है और जयपुर ग्रामीण जैसे सीट पर महज 1,615 वोटों के अंतर से हारे हैं।
अगली खबर, राज्य के चूरू जिले में 17 नर्सरियों में तैयार करवाए गए 16 लाख पौधे 1 जुलाई से वितरण किया जाएगा। वन विभाग की ओर से जिले के 17 नर्सरियों में 16,48,824 पौधे तैयार करवाए गए हैं, जिन्हें मानसून सीजन में लगाया जाएगा और ये पौधे पंचायत समितियों, निकायों एवं व्यक्तिगत लाभार्थी द्वारा लगाए जाएंगे। चूरू ब्लॉक में 1,56,000, राजगढ़ में 3 लाख, रतनगढ़ में 1,53,000, तारानगर में 3,96,000, सरदार शहर में 2,72,000 एवं सुजानगढ़ ब्लॉक में 3,69,000 पौधे तैयार करवाए गए और ये सभी पौधे विभाग की ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान योजना के तहत जिले के विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएंगे। अगली खबर, राजस्थान के देवेश ने नीट परीक्षा में रैंक 1 लाकर बढ़ाया प्रदेश का मान। देश में लोकसभा चुनाव की मतगणना के बीच एनटीए ने नीट 2024 का रिजल्ट घोषित कर दिया है और नीट देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इस बार इस परीक्षा में करीब 24 लाख छात्र शामिल हुए थे और सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए यह परीक्षा देना अनिवार्य है। इसी बीच राजस्थान के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी सामने आई। राजस्थान के सीकर जिले के देवेश जोशी ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करके प्रदेश का मान बढ़ाया है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा घोषित नीट 2024 के परिणाम में सीकर जिले के छात्र देवेश जोशी ने 720 में से 720 अंक प्राप्त करके ऑल इंडिया में प्रथम रैंक हासिल की है। अगली खबर की बात करें तो बेटे की हार पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा कि वह कठिन सीट थी। अपने बेटे की हार पर अशोक गहलोत ने कहा कि वह एक कठिन सीट थी और यह गुजरात की सीमा के करीब है। वहां जो भाषा बोली जाती है उसे गुजराती समझ सकते हैं। हम पिछले 20 वर्षों से उस सीट पर नहीं जीते हैं, फिर भी देश में जो हालात हैं, हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, भारत में जो तानाशाही चल रही है और अगली बार चुनाव करवाने की अनिश्चितता है, ऐसी परिस्थितियों में चुनाव हुए हैं। चुनाव प्रचार अभियान के बेहतर होने का हवाला देते हुए उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने हमारा साथ दिया है और इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मैदान में मजबूती से डटे रहें। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान के इन 5 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और ये उपचुनाव जल्दी होंगे। ये 5 विधायक हरीश मीणा, मुरारी लाल मीणा, राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल और ब्रिजेंद्र ओला इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। हरीश मीणा ने टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट, मुरारी लाल मीणा ने दौसा लोकसभा सीट और ब्रिजेंद्र ओला ने झुंझुनू लोकसभा सीट से जीत हासिल की है और ये तीनों ही कांग्रेस पार्टी से सांसद चुने गए हैं। अगली खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया संशोधित परीक्षा कैलेंडर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वर्ष 2024-25 में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर जारी किया है। संशोधित कैलेंडर में 22 जून 2024 से 10 जनवरी 2025 तक का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें कुछ परीक्षाओं में समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन और सीनियर सेकेंडरी लेवल में सफल रहे अभ्यर्थी ही शामिल हो पाएंगे। और खास बात यह है कि बोर्ड की ओर से जितनी भी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है, उनमें से अधिकतर परीक्षाएं सीबीटी कम ओएमआर पर आधारित होगी, यानी इन परीक्षाओं का प्रश्न पत्र कंप्यूटर पर आएगा और अभ्यर्थी को अपना जवाब ओएमआर सीट पर देना होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जून 2024 से जनवरी 2025 के बीच 31 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाएगा और इसको लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड रणनीति बना रहा। अगली खबर, 9 जून को होने वाली राजस्थान प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी। राजस्थान प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट का आयोजन 9 जून को किया जाना है, जिसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने राजस्थान पीटीईटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया है। राजस्थान पीटीईटी परीक्षा प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट PTET-MOU2024.com के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास राजस्थान पीईटी एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड करने के लिए लॉगिन ऑप्शन के 3 अलग अलग सेट का प्रयोग कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर, जल्द ही राजस्थान सरकार इन छात्रों को देगी 55,000 फ्री टैबलेट। मेधावी विद्यार्थी टैबलेट वितरण योजना के तहत राजस्थान के 55,000 से भी ज्यादा बच्चों को जल्द ही टैबलेट मिलेंगे। सरकार ने सत्र 2022 और 2023 के कक्षा 8, 10 और 12 के मेधावी छात्रों को टैबलेट वितरण की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत शिक्षा विभाग ने दोनों सत्रों के छात्रों को सूची तैयार करके सत्यापन करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दी है, जिन्हें उनकी मार्कशीट के आधार पर सत्यापित कर 3 जून तक शिक्षा विभाग को वापस भेजना होगा और माना जा रहा है कि अगले माह नए सत्र से टैबलेट वितरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगली खबर, राज्य में हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं बना तो हाईकोर्ट ने वसूली पर लगाई रोक।
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने आवेदक फर्म से जीएसटी बकाया की वसूली पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा गया है कि फैसले के खिलाफ अपील की स्थिति में करदाता को निर्धारित राशि जमा करने का दायित्व है और ये राशि जमा करने के बाद उसके पास अपील करने का कानूनी अधिकार भी है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। टाटा मोटर्स से लेकर एसबीआई तक इंट्राडे में इन 10 शेयर पर रखें फोकस। बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक टाटा मोटर्स के साथ और भी कई कंपनियां हैं जैसे एनएलसी इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, विप्रो, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, डिप इंडस्ट्रीज और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज और इसके साथ ही रोटो पंप्स। ये सभी कंपनियां ऐसी है जिन पर नजर रख सकते हैं और इनमें आने वाले समय में जोरदार एक्शन देखने को मिल सकता है।